डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। लेखाकर्म के मूल प्रलेखों को पढ़ने के क्रम में आज हम जिस नए मूल प्रलेख को पढ़ेंगे उसका नाम है बीजक। इसे इंग्लिश में हम इनवॉइस के नाम से जानते हैं। बीजक जब उधार क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में माल के विक्रेता के द्वारा माल के क्रेता के लिए बनाया जाने वाला एक प्रलेख है। इस प्रलेख में विक्रेता का नाम, विक्रेता का पता, बीजक क्रमांक, विक्रय की तिथि तथा विक्रय की मात्रा, दर, मूल्य और उसके विवरण का वर्णन किया गया होता है। इसमें मुख्य रूप से उन बातों का भी वर्णन किया जाता है जिन्हें हम विक्रय की शर्त के नाम से जानते हैं कि इस विक्रय की धनराशि का भुगतान कब और कैसे किया जाएगा। यदि देर से भुगतान किया जाता है तो उसके लिए क्या ब्याज की दर लगेगी, और यदि माल डिफेक्टिव निकलता है या किसी कारण से क्रेता माल को अगर वापस करना चाहता है तो किस तिथि तक वह अपने माल को वापस कर सकता है। इन सारी बातों का उल्लेख जिस प्रलेख में किया जाता है उसे हम बीजक के नाम से जानते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में नकद क्रय विक्रय पर कैश मेमो के बारे में बताया था। वहां पे हमने कैश मेमो के एक प्रारूप का वर्णन किया था। ठीक वैसा ही बीजक का भी एक प्रारूप होता है। इसमें सबसे पहले हम ऊपर बीजक या इनवॉइस उस प्रलेख का नाम लिखते हैं। पुनः जहां पर विक्रेता का नाम लिखना होता है वहां पर विक्रेता का नाम, जैसे रमेश पब्लिकेशन, और इनका कार्य छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये पब्लिकेशन है, इनका काम क्या है? प्रकाशन करना और पुस्तकों को बेचना। तो इन्होंने लिखा प्रकाशक एवं विक्रेता। फिर ये एड्रेस लिखते हैं। सपोज दैट इनका एड्रेस है चाणक्यपुर अमेठी, उत्तर प्रदेश। इसके बाईं साइड में बीजक क्रमांक पड़ा होता है और दाहिनी साइड में हम दिनांक लिखते हैं। यहाँ पे जिस नंबर का ये बीजक हम भेज रहे हैं उसका क्रमांक पड़ा होता है और यहाँ पर डेट पड़ी होती है जिस तिथि को हम इस माल को बेच रहे होते हैं, या विक्रेता जिस तिथि को यह माल बेच रहा होता है। उसके बाद सर्वश्री, हमने आपको बताया था व्यापारियों के नाम के आगे सर्वश्री लगाते हैं। एक सामान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम के आगे श्री या श्रीमती का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे सर्वश्री उस व्यापारी का नाम, जैसे पांडे ब्रदर्स, धम्मौर रोड अमेठी, उसके एड्रेस को वहां पे मेंशन करते हैं। उसके बाद एक प्रारूप है जिसमें हम क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तु का विवरण लिखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम अगर किसी पुस्तक की 10 पुस्तक की मात्रा यहाँ पे भेज रहे हैं। सपोज दैट ये हमारी व्यापारिक संगठन की पुस्तक है, व्यापारिक संगठन। ऐसा नहीं कि एक ही माल के लिए एक बनेगा, यहाँ पे कई तरह के माल हो सकते हैं। व्यापारिक संगठन की पुस्तक हो सकती है, अर्थशास्त्र की पुस्तक हो सकती है, हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तक हो सकती है, कई पुस्तकें हो सकती हैं, उनका विवरण एक साथ बनाया जा सकता है। तो व्यापारिक संगठन की पुस्तक है, एक पुस्तक का दाम 300 रुपया है, तो सीधी सी बात है पूरी पुस्तकों का दाम 3000 रुपया हो जाएगा। क्योंकि यह बेचने वाला व्यापारी है और यह खरीदने वाला व्यापारी है, दोनों व्यापारी हैं, इसलिए आपस में लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारिक छूट भी प्रदान की जाती है। सपोज दैट यहाँ पे 10% की
व्यापारिक छूट प्रदान की जा रही है, तो 3000 का 10% अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 रुपया। तो 30 रुपया व्यापारिक छूट घट जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 2970 रुपया इन पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा। साथ साथ वर्तमान समय में जीएसटी लगती है, तो केंद्र सरकार की जीएसटी और राज्य सरकार की जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। इसकी जो दर होती है उस दर के हिसाब से जो भी इस पे कर लगता है उसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं और टोटल कैलकुलेट कर देते हैं, और उस टोटल की राशि को हम शब्दों में और अंकों में, यहाँ पे शब्दों में और यहाँ पे अंकों में लिख देते हैं, जिससे यह और ज्यादा प्रमाणित हो जाता है, इसमें परिवर्तन करने की स्थितियां ना रह जाएं। लास्ट में भूल चूक लेनी देनी, यदि हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो इसे बाद में लिया और दिया जा सकता है, इसका वर्णन होता है। फिर ये अपनी कुछ शर्तों का भी इसमें उल्लेख कर देते हैं, जिनके तहत ये माल का क्रय विक्रय कर रहे हैं। बेचे गए माल की वापसी, अब यहाँ पे कोई एक डेट डाल देंगे, इस तिथि के बाद नहीं होगी। मीन्स क्या है, क्रेता इस तिथि तक अपने माल को चेक कर ले, अगर कहीं कोई दिक्कत है उस माल में तो इस तिथि तक माल को वापस कर सकता है, अदरवाइज फिर यह माल की वापसी नहीं कर सकेगा। भुगतान के बारे में, इन्हें जल्दी भुगतान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बता दिया जाता है कि 1 माह के पश्चात यदि आप भुगतान करते हैं तो 2% आपका ब्याज लगेगा। ये 2% की दर ये फिक्स नहीं है कि 2% लगेगी, ये जैसा आपस में तय हो जाए उस हिसाब से यहाँ पे ये लिख लेते हैं। और भी कोई शर्त अगर होती है तो उसका भी वर्णन यहाँ पे कर लिया जाता है। और यहाँ पे वास्ते में जो व्यक्ति इस बीजक को बनाता है, सपोज दैट इसका नाम है संजय और ये यहाँ पे लिपिक का कार्य करता है, तो इसका हम यहाँ पे पद नाम भी लिख देते हैं। इस तरह से बीजक तैयार किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह दूसरा प्रलेख इनवॉइस बीजक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बात आपको और बतानी है कि इस बीजक को 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। इस बीजक की 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं। इन 3 प्रतियों में जो प्रथम प्रति होती है, जिसे हम मूल प्रति के नाम से जानते हैं, इसे क्रेता के पास भेज दिया जाता है। जो द्वितीय प्रति होती है इसे हम ट्रांसपोर्ट में डाल देते हैं, मीन्स परिवहन या ट्रांसपोर्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जो इस माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है ये उसके पास होता है। इसी के माध्यम से वो माल की सुपुर्दगी लेता है और माल की सुपुर्दगी फिर क्रेता को देता है। और इसकी जो तीसरी प्रति होती है वो तीसरी प्रति विक्रेता के पास होती है, जो भविष्य में प्रमाण का कार्य करती है। तो बीजक की 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं। इन तीनों प्रतियों को 3 तरह से प्रयोग किया जाता है, जिससे जो किए जाने वाले लेन देन हैं वे वाद विवाद रहित हो सकें और सुविधाजनक तरीके से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि बीजक से संबंधित बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यह दूसरा प्रमुख प्रलेख है जिनके द्वारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। यदि इसमें कोई बात ऐसी है अब जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।